मुफ्त में कहाँ मिलती है कुछ हमें, मुफ्त में कहाँ कुछ मिलती है हमें, कीमत चुकानी पड़ती है, सपने पूरे करने खातिर नींद को भी गंवानी पड़ती है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आइए आप लोगों से हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि यह क्लास शाम को ही लेना था और आज हम सुबह ले पाए हैं, किसी कारण बस जो था नहीं ले पाए। तो आज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है भारतीय संस्कार का होगा। तो चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एकदम बेहद होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम सुबह में क्लास ले रहे हैं, अचानक हम लोग जो थे शाम में ही जुड़ते हैं, शाम में ही क्लास ले पाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वहां तक पहुंच पाए जिसे यह वीडियो अति आवश्यक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग जो है इस भारतीय संस्कार का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसे आप लोग खूब मजा से देख रहे हैं, देखे होंगे, तो देखते रहिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए इसका आज पढ़ेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो देखिए पहला जो सब्जेक्टिव है इसमें कहा क्या जा रहा है, ये समझिए कि भारतीय संस्कार जो है इससे आप लोगों के लिए 5 नंबर प्रश्न जो है फिक्स हो गए, 5 नंबर फिक्स हो गए हैं। इसमें 5, 7, 8 सब्जेक्टिव बताएं, उसमें से 1 न 2 आएगा, 1 या 2 आएगा और ऑब्जेक्टिव भी 4 खूब बढ़िया से आएगा। तो 5 से 6 नंबर कंप्लीट आपको हो जाएंगे वीडियो से। अंत तक जुटे रहिए, सब्जेक्टिव के तुरंत बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। कंप्लीट है। तो सबसे पहला जो मेरे पास प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है संस्कार का मौलिक अर्थ। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, संस्कार का मूल या इसी को पूछता है, अथवा संस्कार का मूल अर्थ क्या है, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है अथवा संस्कार का मूल अर्थ क्या है, जो कि हम आप लोग का बता चुके हैं जब इसका अर्थ समझाए थे। यह इस चैप्टर का भारतीय संस्कार का दूसरा लेक्चर है। इसका पहला वीडियो जो है उसमें संपूर्ण अर्थों को हम लोग समझ चुके हैं। तो आइए लिखा क्या गया है, संस्कार का मौलिक अर्थ हमें शुद्ध होना, गुणों को ग्रहण करना और रूपों को नहीं भूलना होता है। इसीलिए सभी संस्कार मानव को क्रमशः शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में एवं गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। वही तो जो संस्कार है, संस्कार का मौलिक अर्थ बताया गया था क्या कि संस्कार का मौलिक अर्थ होता है हमें शुद्ध होना, गुणों को ग्रहण करना एवं दोषों को दूर करना। अब देखिए आप लोग का जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है कि भारतीय जीवन में, क्या प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न है भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। यह इसी को दूसरा रूप से पूछा जाएगा, अथवा संस्कार के प्रति ऋषियों का क्या कल्पना थी, अथवा इसी को ऐसा पूछा जाएगा, मनुष्य के जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, या इसी को ऐसा पूछा जा सकता है कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों की उपयोगिता है। इस तरह से लिखना रहेगा। ये 2 नंबर का प्रश्न आते हैं। तो आइए क्या लिखेंगे, अगर आप इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सुन लिए होंगे, इसका अर्थ समझ लिए होंगे, तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आप लोग का भार नहीं लग रहे होंगे। तो लिखा गया भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार का विशेष महत्व रहा है। यहाँ की ऋषि की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठन, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार की सभी सदस्यों का सम्मेलन होनी चाहिए। ऐसा सभी संस्कारों के अवसर पर ही संभव है। इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है। यानी भारत के ऋषियों के कहना था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठन होना चाहिए, बड़े लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए, परिवार की सभी सदस्यों को सम्मेलन होना चाहिए, हुमात जलनी चाहिए और तब ये संस्कार होते हैं। यही संस्कार का क्या हुए मेरे प्यारे साथियों, तो इसके मौलिक अर्थ हुए। आज संस्कार से बाबू, गुड मॉर्निंग बाबू, जय हिंद। आज संस्कार से जो है हम लोग कम से कम 50 से 60 ऑब्जेक्टिव करेंगे, एकदम तहलका मचा देंगे, तोड़ देंगे पकड़ करके। आप लोग कमर कस के केवल तैयारी रहिए,
नंबर 1 आना है, स्टेट टॉपर करना है। कंप्लीट है या नहीं है? बस जुड़े रहिए। अगले प्रश्न कहा जा रहा है 3 नंबर का, संस्कार किसे कहते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे पूछा है कि विवाह संस्कार पर प्रकाश डाले 5 वाक्यों में। यह ऐसी पूछेगा कि विवाह संस्कार में कौन कौन कर्म कांड होते हैं, उसको लिखना है। तो देखिए क्या लिखना है। कहना है व्यक्तियों को शुद्ध होना, दोषों को दूर करना एवं गुणों को ग्रहण करना, संस्कार करना ही संस्कार कहलाता है। करा दोषों को दूर करना, गुणों को ग्रहण करना जो होता है व्यक्तियों का शुद्ध होना ही संस्कार कहलाता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण संस्कार विवाह एक पवित्र संस्कार है। विवाह पवित्र संस्कार है जिसमें मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इस संस्कार में निम्नलिखित कर्मकांड होते हैं, जैसे वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधु के घर वर पचस्य का स्वागतम, आगमन, वर वधु प्रक्षपण निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापन, लाजा होम, शपथ पद, पानी ग्रहण, सिंदूरदानम। ये देखिए हमने बताए थे। इसे प्रश्न को यदि आपसे पूछा जाए कि विवाह संस्कार में कौन कौन कर्म कांड होते हैं, लिखें। तो कहना है विवाह संस्कार में निम्नलिखित कर्म कांड होते हैं, जैसे वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधु गृह वर पचस्य स्वागतम, वर वधु प्रक्षपण निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापन, लाजा होम, शपथ पद, सिंदूरदानम इत्यादि कार्य होते हैं। लिखा जाएंगे। ये तो बिहारी है, हम लोग ऐसे भी लिख लेंगे। कहेंगे सर इसको भी सोचना है, शादी ब्याह में क्या होता है, मड़वा छवाता है, हल्दी कलसा होता है, बारात जाता है। किसी तरह से लिखिए, मिल जाएगा नंबर, ऐसा बात नहीं, लेकिन ऐसे प्यार से लिखिएगा तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। कंप्लीट है। आगे देखिए, करा के शांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है। क्यों? देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड में 3-3, 4-4 बार पूछे हुए हैं कि शांत संस्कार को गोदान संस्कार कहते हैं क्यों। तो लिखे कि शांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है क्योंकि शांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम बार क्षौर कर्म होता था, जिसमें शिष्य के घर वाले गुरु के यहाँ एक गाय दान में देते थे। तो गाय दान में देते थे, इसीलिए गोदान, केशांत को गोदान कहें। केशांत माने केस का क्या होता है, अंत, जैसे इसको मुड़ा दिया गया तो ये केशांत कहलाता है। तो इसमें होते थे ऐसे। चलिए आगे की ओर बढ़ जाए। दूसरे प्रश्न है भारतीय संस्कार पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दें। अब बताइए भारतीय संस्कार पाठ जो है इसका 5 वाक्यों में परिचय पूछ रहा है। तो आप इस पाठ में क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या सीखे हैं, उन्हें क्या मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बाबू, मेरे रसगुल्लो नहीं दे पाइएगा? दे पाइएगा। यस सर, यस सर, यस सर, दे दीजिएगा। पता है आप लोग से बड़ा कौन है, आप लोग तो केवल एक्टिव होना है। एक्टिव हो गए तो सब काम खत्म हो गए। बस आप लोग का हनुमान जी की जैसे ताकत को आभास करवाना। हनुमान जी का क्या था, ताकत ही भूल जाते थे। उन्हें कोई याद दिलाता था कि तुम बचपन में सूर्य का निगल गए थे, तब उनको ताकत आता था। जैसा है तुम विद्यार्थी हो, तुम में ना आलस्यपन आ गया है, जो आलस कथा पढ़ाए हैं उसे त्याग करो बाबू। मेरे प्यारे साथियों, मेरे विद्यार्थी, आप जब तक उसको तैयार नहीं करिएगा तब तक आप सफल नहीं होइएगा। मेरे छात्रों याद रखो, ये चलते उसे त्याग करो मेरे भाई। आगे देखिए, तो लिखे हैं भारतीय संस्कार पाठ में भारतीय संस्कार का महत्व का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि संस्कार हमें शुद्ध करता है, दोषों का दूर करता है एवं गुणों का ग्रहण करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण दिन संस्कार का है। शिष्यगण संस्कार का अर्थ एवं उसके महत्व को जान सके, इसीलिए इस पाठ का दर्शाया गया है। और इसमें लिखना तो कह सकते हैं कि इस पाठ में 5 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। 5 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जिसमें जीवन से मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। हो गया, लिख लीजिएगा।
लिख लीजिएगा, यस सर यस सर यस सर। अगला देखिए, ये भी प्रश्न बहुत फेमस है, कई एक बार पूछा हुआ। कहा जा रहा है संस्कार किससे कितने होते हैं, वर्णन करें। अथवा इसी को ऐसे पूछेगा, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन है, यही वैसे पूछेगा। अथवा उसको नाम लिखे। अथवा इसी को पूछेगा, भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर स्पष्ट करे कि संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या है। तो बताइए संस्कार कितने हैं, नहीं लिख सकते हैं। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर संस्कार कुल 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पहले 3 है, गर्भाधानम, पुंसवन, सीमंतोन्नयनम। और बताइए शिशु अवस्था में 6 है, जात कर्म, नाम कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण वेद, है ना, 6 हो गए। अब बताइए क्या बोला जाता है, शैक्षणिक में जो शिक्षा काल में 5 संस्कार होते हैं, वो 5 कौन कौन है सर? तो वो 5 संस्कार का नाम क्या है? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। एक गृहस्थ जीवन में संस्कार है जिसे विवाह कहते हैं, एक मरने के बाद दाह संस्कार। वही बात को लिखे हैं। देखिए भारतीय संस्कार मूलतः 5 प्रकार के हैं, जिसमें जीवन से मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3, गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोन्नयनम। शैशव अवस्था यानी शिशु काल में 6, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद। शिक्षा काल में 5, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, के शांत, समावर्तन। गृहस्थ जीवन में 1, गृहस्थ जीवन का एक विवाह एवं मरने के बाद एक दाह संस्कार होता है। कंप्लीट है। दाह माने वही दफना दीजिए, दहा दीजिए, जल दहन करा दीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ जो था इसे काट दीजिएगा, गलत से लिखा गए होंगे। यहां पे होना चाहिए था कि शैशव अवस्था में क्या करिएगा, शैशव अवस्था में संस्कार कौन कौन से हैं। अथवा इसी को पूछता है शैशव संस्कारों का उल्लेख करे। अथवा इसी को ऐसे पूछेगा मेरे प्यारे साथियों कि शैशव संस्कार पर प्रकाश डाले। प्रश्न एक ही है, तो देखिए आंसर कैसे दीजिएगा। कहना है शैशव संस्कार, शैशव संस्कार जन्म से तुरंत बाद का संस्कार है। इन संस्कारों में जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म एवं कर्णवेद, ये 6 संस्कार आते हैं। हमारे शैशव जीवन के लिए ये संस्कार अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यही है जो उसमें लिखे हैं। देखिए आप लोग का अभी पढ़ाए वही वाला पॉइंट है। यहां देखिए शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। अथवा इसी को पूछेंगे कि शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं। अथवा इसी को पूछेगा शिक्षा संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से संस्कार के कार्यों का विधा होती है। बताइए, आप लोग लिख लीजिएगा, यस या नो बताइए। लिखा हुआ है, कहेंगे शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, के शांत एवं समापवर्तन, ये 5 संस्कार आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा को अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ कराया जाता था। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाया होता था। के शांत संस्कार में गुरु के घर में शिष्य के प्रथम बार छौर कर्म माने माथा अर्थात मुंडन होता था। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर में अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। आप शादी होकर के मस्त रहिए, दिन रात व्यस्त रहिए। ये हुए कंप्लीट है, यस या नो। ये शैक्षणिक का है। तो चलिए ये रहा है आपका 8 सब्जेक्टिव। इससे ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं आएंगे आप लोगों को, बस इसे इतना देख लीजिए। इस चैप्टर से ज्यादा अब नहीं आएंगे। अब आइए ऑब्जेक्टिव पर आ रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग टपाटप मारिए तो एकदम देखिए, एकदम कड़ाकड़ आंसर बताइए, एकदम टपाटप मैसेज आना चाहिए। बताइए कन्यादानम किस संस्कार में होता है जी? बोलिए, कन्या का दान किस संस्कार में किया जाता है? बता दीजिए, कन्यादान किस संस्कार में होते हैं?
बोलिए कन्यादान किस संस्कार में होते हैं? कन्यादान किस संस्कार में होते हैं? बोलिए छात्र काल, विवाह, शिक्षा काल, जन्म से पूर्व। यस सर, विवाह। यस, किसमें होता है? विवाह में। करा जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? बोलिए करा जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? 60 है, 5 है, 1 है या तर्य है? तो जन्म से पूर्व कितने हैं जी? तर्य है। यस सर, यू आर राइट। शपथ पदी क्रिया किस संस्कार में होता है? बोलिए, मैसेज कीजिए, बोलिए, कमेंट कीजिए। यस सर, ये शपथ पदी किस में होता है जी? तो विवाह में होता है। विवाह में 7 फेरे लिए जाते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? जब हम नन्हा सा रहते हैं तो बोला उसे शैशव अवस्था। कितने होते हैं? 6 होते हैं। यस, आगे बताइए। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती? धर्मों से होती है, संस्कारों से, कर्मों से या धन से? तो बोलिए, बताइए। यस सर, यस सर, हाँ सर, संस्कार से ही होगा सर। यस सर, कोई डाउट नहीं है सर। अगला बताइए। दाम जी, संस्कार से ही होएगा, इसमें कोई डाउट की बातें नहीं है। करा सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है, शैक्षणिक, शैशव संस्कार है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए कह रहा है क्या? सीमंतोन्नयनम, तो मां के गर्भ की बात है, तो जन्म से पूर्व। यस। फिर प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? बोलिए, प्राचीन समय में शिष्यों को क्या कहा जाता था? छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी या अंतेवासी? क्या कहा जाता था? बताइए। यस सर, ब्रह्मचारी कहा जाता था। वाह, आप लोग एकदम कमाल कर दीजिएगा, धोती फाड़ के रुमाल कर दीजिएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। कंप्लीट है एकदम। क्या बात है, दीने में रात है, बासी भात है। चलिए आगे देखिए। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे दिखाई पड़ती है? समाज से, संस्कार से, दान से या विवाह से? हम लोगों की सभ्यता और संस्कृति संस्कार से ही पता चलते हैं। हम लोग संस्कारी होते हैं। आगे बताइए। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयन, समापवर्तन, अक्षरारंभ या वेदारंभ? सबसे अंत में क्या होते हैं? यस सर, समावर्तन। पानी ग्रहण किस संस्कार में होते हैं? पानी ग्रहण माने हाथ को धराना, तो बताइए हाथ धरण किस में होता है? बाबूजी धराते हैं, तो विवाह संस्कार में। किस में होंगे जी? सर, विवाह संस्कार में होंगे। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान, बागदान, कन्यादान या सिंदूरदान? भैया गोदान तो बचपन शिक्षा काल का संस्कार है, गोदान नहीं आएगा। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजाते थे? बताइए, बताइए, ऑप्शन ए में देखिए। कब जो थे गुरु शिष्यों को उपदेश दे करके और घर पे ठाते थे? बताइए। शिक्षा के मध्य में, शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के अवस्था में या शिक्षा के पूर्व में? शिक्षा के अपवासन में। अपवासन में, अपवासन में समाप्त होता है, तो कहां होगा? शिक्षा के अपवासन में। आगे बताइए। शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहां होता था? बताइए जी, शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहां होते थे? गुरु के घर में, पिता के घर में, पितामह के घर में? पितामह बोले या पिता बोले? दादा के घर, मातामह के घर में? नहीं, गुरु के घर में ना। यस यस सर, यस सर, गुरु के घर में। चरित्र का निर्माण किससे होता है? आप लोग एकदम टपाटप आंसर दीजिए। संस्कारों से या शांति से, वैर भाव से, या इनमें से कोई नहीं? तो चरित्र का निर्माण संस्कार से। यस सर। अंत्येष्टि संस्कार कब होते हैं? अंत में संस्कार कब होते हैं जी? मरने के बाद। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? विवाह का, केशांत का, अक्षरारंभ या अंत्यंत का? तो केशांत को ही ना गोदान कहा जाता है। चलिए अगला बताइए। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? उपनयन है, समावर्तन है, वेदारंभ या गोदान है? या सर, गोदान। वाह वाह वाह, क्या बात है। आगे बताइए। वागदान किस संस्कार में होते हैं? वागदान बताइए, किस में होते हैं?
उपनयन में, विवाह में, वागदान विवाह में होते हैं ना जी। पुंसवनम संस्कार कब होता है? मरने के बाद, जन्म से पहले, जन्मोपरांत, गृहस्थ नहीं। पुंसवनम माने अभी बच्चा पेट में खिल रहा है तो जन्म से पहले। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 12, 14, 16 या 11? कुल कितने हैं? 14 16 ना जी। बताइए 20 में 20 कौन मार लिए? जो बच्चे 20 में 20 मारे हैं जरा कमेंट कीजिए आप लोग कि यस सर, यस सर, यस सर, यस गुरुजी, एकदम। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल आप 20 में 20 मारे हैं, वाह बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग मारे हैं 20 में 20 तो बहुत धन्य है, आप मेहनत कर रहे हैं। आइए अब जो है पूछे हुए क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे। कह रहा है भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? सहनशीलता का, करुणात्व का, व्यक्तित्व? भारतीयों के व्यक्तित्व का ना। वाह, आगे बताइए। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार में आता है? वेदारंभ शिक्षा काल में आता था। देखिए शिक्षा संस्कार। अक्षरारंभ वो भी उसी में आता था, तो ये भी शिक्षा में आता है। शपथ पद क्रिया किस संस्कार में संपन्न होता है? 7 फेरा भी तो बताएं जी कि विवाह में होते हैं। पुंसवनम जन्म से पूर्व ना। आगे आइए देखिए, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत है? बताइए। तो ये विवाह क्या जन्म से पूर्व गृहस्थ, शिक्षा या विवाह? तो भैया ये तो विवाह संस्कार में ना होते हैं। गर्भाधान करना किस संस्कार में आता है? गर्भधारण कब होता है? तो ये जन्म से पूर्व ही ना गर्भधारण होगा, जन्म पूर्व। यस सर, यस सर, जन्म पूर्व होगा। अब बताइए आप लोग, कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहारित है? आज कौन शब्द सीमित हो गए हैं? तो आप लोगों को बताया गया है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बाबू एवं मैया, बताए गए हैं कि कौन शब्द सीमित हो गया है। तो संस्कार शब्द। आज संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग रूप में मनाया जा रहा है। बताइए, पूछ रहा है बचपन में कितने संस्कार हैं? 6 संस्कार पढ़ाए हैं। देखिए 6 डी। शिक्षा संबंधित कितने संस्कार है? 5। आगे देखिए, चलिए जी देखिए आगे देखिए। कह रहा है सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार में आते हैं? तो सीमंतोन्नयनम जो बताए गए थे कि सर जन्म से पूर्व। कन्यादान किस संस्कार में आते हैं? समावर्तन संस्कार में, उपनयन में, केशांत में, विवाह में? विवाह में ना। यस सर। आगे बताइए, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? बताइए बताइए, अंतिम में क्या होता है? राम राम सत है बुनिया पोए मस्त है, यानी बताइए समावर्तन नहीं। अंतिम शिक्षा संस्कार कब होते हैं? नाम लिखे। सॉरी बाबू, अंतिम माने हमने ये बोल दिए कि मरने वाला अंतिम। यहाँ अंतिम जो होता है वो समावर्तन होता है। शिक्षा काल हम नहीं ध्यान दिए थे, इसलिए आई एम रियली सॉरी। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? गोदान अभी ना पढ़ाए थे। चलिए आगे देखिए। कहा जा रहा है संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 6 भाग या 5 ना? तो 5 भाग में, कुल 5 भागों में बांटे गए हैं। आप लोग को बताया गया है, बताया गया है नहीं बताया गया है? यस सर, बताए गए हैं सर। बताइए भारतीय जीवन में किस काल से संस्कार का महत्व चलता आ रहा है? आधुनिक काल से या प्राचीन काल, मध्यकाल? नहीं भाई, आधुनिक प्राचीन समय से। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद होना चाहिए? समयावयवों का, अर्जुनों का, दोस्तों का या वरिष्ठ लोग का? बड़े लोग का आशीर्वाद मिलनी चाहिए, बताए थे ना। कह रहा है किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? जन्म से पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा? विवाह ना जी। यस। चरित्र का निर्माण किससे होता है?
पूछना है, संस्कारों से होते हैं। देखिए एकदम अभी थोड़ा सा हम नींद नहीं ले पाए हैं, किसी कारण बस बिजी थे, इसलिए मेरा आवाज थोड़ा थोड़ा भर लिया है और आंखों में नींद है पर सोना नहीं है। यही वक्त है मेरे दोस्तों, इसे खोना नहीं है। किसी कारण बस मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ बातें थे जिसमें रह गए और अभी तक ऐसा ही। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के बीच फिर भी आ गए। नींद तो सता रहे हैं लेकिन क्या किया जाए। आगे बताइए, थोड़ा सा 2-4 मिनट और बता दीजिए। भारतीय संस्कार कितने हैं बताइए। तो 24 है, 20 है, 18 या 16 ना जी। देखिए ये सब प्रश्न के साथ साथ देखिए 20 में इस बार ने पूछा हुआ है, देख रहा है ना, ये सब क्वेश्चन बैंक के प्रश्न कराए जा रहे हैं। देखिए 21 में पूछा है, 21 में सब देख लीजिए, पूछा हुआ प्रश्न है कंप्लीट, देख रहे हैं। यस सर। तो करा भारतीय संस्कार, अच्छे करा पुंसवनम संस्कार कब होता है। पुंसवनम भैया जन्म से पहले होते हैं, अभी ना पढ़ाए जी। यस सर। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो गोदान माने गाय को दान, किसान। शपथ पदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। आप लोग कमेंट कीजिए, किसमें 7 फेरे ले जाते हैं। यस सर, विवाह 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 विवाह, वाह बहुत अच्छे। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। 12, 14, 16, तो 16 ना। यस सर। आगे देखिए आप लोग, बस 2-4 मिनट और। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। 21 में पूछा हुआ। संस्कार, धर्म, जाति, संप्रदाय। तो संस्कार। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। कमेंट कीजिए जल्दी। क्या कहा जाता था सर। बाल ब्रह्मचारी बोला जाता था। ये भी पूछा हुआ 21 में। बागदान किस संस्कार में होता है। तो उपनयन, विवाह में ना होता है। ये भी पूछा हुआ है 21 में। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। गर्भ रक्षा, गर्भवती की रक्षा, गर्भस्य शिशु में संस्कारों में, इनमें से सभी ना, इनमें सभी होंगे। इनमें क्या होंगे जे, तो सर इनमें से सभी होंगे सर। इसमें से इनमें से क्या होंगे, सभी होंगे, सभी होंगे सर। चलिए सर आगे बढ़ जाइए। अंत्येष्टम संस्कार कब होते हैं, अंत में कब होते हैं। और ये देखिए 21 में पूछ ले, 22 में पूछ ले, 20 में पूछ ले। तो अंत में संस्कार मरने के बाद ही होगा ना। बताइए जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, अपने से इसको आंसर बताइए, कमेंट कर दीजिए। अगला बताइए, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है। गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, वेदारंभ करना, शिक्षा अवासन करना, गुरु के पास जाना। देखिए तो ये तो गुरुगृह से ही जीवन, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना बताएं। कहा जा रहा है किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। सोचना है जी, विवाह संस्कार। किस संस्कार, विवाह संस्कार। अब आइए सेकंड लास्ट स्टेंजा है। करा के शांत संस्कार कहाँ होता है। और ये 22 में पूछा हुआ है। गुरुगृह में होता है। यस सर, यस सर, गुरुगृह में ही होते हैं। कंप्लीट है। आगे आप लोग बताइए संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। बताइए 3, 5 या 9। बोल दीजिए 5। यस सर। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। गर्भरक्षा के लिए, गर्भावस्था के संस्कारोपण हेतु, गर्भवती की प्रसन्न के, इनमें से सभी। बोलिए सभी ना, सभी के लिए। संस्कार के लिए बच्चों भी अच्छा हो, प्लस ने गर्भवती प्रसन्न रहे, सभी के लिए। आगे बताइए आप लोग आगे की ओर क्या बताइएगा। तो ये सभी हो गए। शैशव संस्कार कितने हैं। शैशव माने छोटा अवस्था में 6 संस्कार। पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होते हैं। बताइए पानी ग्रहण किस में होता है। यस सर, विवाह में होते हैं। विवाह में ही होते हैं मेरे प्यारे साथियों। पानी ग्रहण माने वही हाथ को धरना। अब आइए और लास्ट कहा जा रहा है पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। पहले जो थे प्राचीन समय में शिष्य जो थे, 23 में पूछा हुआ, वेदारंभ कहाँ करते थे। गुरुगृह में, पितारागृह में, विद्यालय में, राजभवन में। बता दीजिए। यस सर, गुरुगृह में। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है। देखिए 22 में पूछ ले है, 23 में पूछ ले।
गर्भ गर्भस्थ में संस्कारों का रोपण गर्भवती, अभी बताएं, आप लोग कमेंट कीजिए। इनमें से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन है? ये बताइए कौन संस्कार होंगे, आप लोग अपने से कमेंट कीजिए। तो देखिए यह वीडियो आप लोग का 6 नंबर फिक्स कर दिए। इसे देखिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जहां तक कि अति आवश्यक है। जोश और जुनून के साथ जुड़े रहिए। आज थोड़ा आवाज और प्लस में मेरा मतलब कि जो है वो क्या कह सकते हैं, नींद सता रहा, इस कारण से ऐसा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं शाम को नाम फिजिक्स का, आज की शाम फिजिक्स के नाम। तो चलिए मेहनत आप लोग करते रहिए, ठीक है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में।